Good morning, students. Now we are going to discuss the second lesson of the book second, the snapshots, which titled The Address by मार्गा मिन्को. तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस इज ए टचिंग शॉर्ट स्टोरी. ये एक जो है बहुत ही स्पर्श कर लेने वाली, जो कि व्यक्ति के हृदय को छू ले ऐसी एक लघु कहानी है. ए फैमिली हैड टू मूव आउट ऑफ देयर कंट्री. एक परिवार को जो है अपने देश को छोड़ के जाना पड़ जाता है. होलैंड बिकॉज ऑफ वॉर. होलैंड उनका देश है. बिकॉज ऑफ वॉर, युद्ध की वजह से. आफ्टर द वॉर, युद्ध के पश्चात, ए डॉटर ऑफ द फैमिली, परिवार की एक पुत्री, गोज बैक टू हर नेटिव प्लेस, वो अपने पैतृक स्थान पर वापस आती है. इन होलैंड, होलैंड में, इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ की जो वस्तुएं हैं उनकी खोज में, उनकी तलाश में. When she finds them, जब वो उनको पा लेती है या खोज लेती है, these objects invoke memories of her former life. तो ये जो वस्तुएं होती हैं वो उसके दिमाग में जो है अपने पुराने जीवन की यादों को ताजा कर देती है. However, she does not want to drag her past with her. यद्यपि वो अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को अपने साथ नहीं खींचना चाहती, अपने साथ नहीं रखना चाहती. She had come with fondness to find these objects and take them back with her. She had come with fondness, कि वो जो है इस शौक के साथ वहां पे आई थी. टू फाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स, कि वो उन वस्तुओं को खोजेगी. एंड टेक देम विद बैक विद हर, और अपने साथ वापस ले जाएगी उनको. बट शी डिसाइड्स टू लीव देम देयर एंड मूव ऑन. परंतु वो उनको वहीं छोड़ के और आगे बढ़ने का निर्णय लेती है. तो इस स्टोरी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द नरेटर्स फैमिली हैड टू मूव आउट ऑफ देयर कंट्री बिकॉज ऑफ द वार. अब जो नरेटर है कहानी की, वर्णन करता है, वो एक गर्ल है. उसके परिवार को जो है अपने देश को छोड़कर जाना पड़ जाता है युद्ध की वजह से. उनका देश होलैंड है. आफ्टर द वार, युद्ध के पश्चात, द नरेटर कम्स बैक टू हर नेटिव प्लेस. जो नरेटर है, युद्ध के पश्चात उसको, वर्णनकर्ता को जो है वो वापिस अपने पैतृक स्थान पर आती है, होलैंड में. इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, अपनी माँ की वस्तुओं की तलाश में. हर मदर हैज गिवन हर द एड्रेस ऑफ ए वोमैन. उसकी माँ ने, नरेटर की माँ ने, वर्णनकर्ता की माँ ने उसको जो है एक पता दिया था एक औरत का. मोस्ट ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग कैन बी फाउंड इन हर होम. बहुत सारी वस्तुएं या ज्यादातर वस्तुएं जो हैं वो उसी औरत के घर में उसको मिल सकती थी. द नरेटर फाइंड्स हर हाउस इन होलैंड विद सम डिफिकल्टी, कि कुछ कठिनाई के पश्चात जो है वर्णनकर्ता उसका घर खोज लेती है होलैंड में. शी नॉक्स एट द डोर, वो दरवाजे पर खटखटाती है, दरवाजे को खटखटाती है. एंड दी वोमेन ओपन्स इट ए लिटल, और एक औरत जो है, वो जो औरत है उस घर की मालकिन है, वो उसको थोड़ा सा खोलती है, पूरा नहीं खोलती. शी टेल्स हर दैट शी इज मिसिस एस डॉटर. तो वो उसको बताती है, जो वर्णन करता है वो उस औरत को बताती है कि वो श्रीमती एस की पुत्री है. द वुमेन केप्ट स्टेरिंग एट हर फॉर सम टाइम. जो औरत है वो उसकी तरफ कुछ समय के लिए जो है देखती है. एट फर्स्ट सी गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. पहले तो वह जो है, वो औरत जो है, वो उसको कोई भी चिन्ह जो है, कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाती जिससे कि उसको लगे कि उसने उसको पहचान लिया है, नरेटर को पहचान लिया है. द नरेटर फाइंड्स दैट द वुमन इज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. तो अब जो वर्णन करता है वो पाती है कि उसकी माँ, वो जो औरत है, वो उसकी माँ के द्वारा बुना हुआ एक हरे कलर का जो स्वेटर है वो पहने हुए थी. इट मीन्स दैट शी हैज रीच्ड द राइट एड्रेस,
तो इसका अर्थ था कि जो नरेटर है, वर्णन करता है, वो सही पते पर पहुंची थी। एट लास्ट दी वुमेन रिकॉग्नाइजेज हर, अंततः वो औरत जो है वो उसको पहचानती है। बट सी सेज, लेकिन वो कहती है दैट इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर हर टू टॉक नाउ, कि ये उसके लिए सुविधाजनक नहीं होगा इस समय बात करना। सी आस्क्स द डॉटर टू कम बैक लेटर, तो वो नरेटर को कहती है कि वो बाद में उससे मिलने जो है आए। देन सी शट्स द डोर, और फिर वो दरवाजे को बंद कर लेती है। द नरेटर कीप्स स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स फॉर सम टाइम, अब वर्णनकर्ता जो है दुविधा में पड़ जाती है। और मेन बात यहाँ पे ये है कि वो जो औरत है उन वस्तुओं को वापस नहीं देना चाहती, और नरेटर की जो माँ है वो मर चुकी है। द नरेटर कीप्स स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स फॉर सम टाइम, अब जो वर्णन करता है वो कुछ ही कदमों की दूरी पर जो है वहां से खड़ी हो जाती है कुछ समय के लिए। शी लुक्स एट द नेम प्लेट अगेन, अब जो घर के आगे नाम वाली प्लेट होती है वो लगी हुई थी, वो उसकी तरफ बार बार देखती है या दोबारा देखती है। द वर्ड डोरलिंग एंड नंबर 46 आर रिटन ऑन इट, अब उसके ऊपर लिखा हुआ है डोरलिंग और नंबर 46 लिखा हुआ है। 46 जैसे घरों के नंबर होते हैं, हाउस नंबर। देन शी वॉक्स बैक स्लोली टू द स्टेशन, और फिर वो धीरे धीरे जो है वापिस स्टेशन की तरफ चलने लग जाती है। शी थिंक्स अबाउट हर मदर, अब वो रास्ते में जो अपनी माँ के बारे में सोचने लग जाती है। हर मदर हैड गिवन हर दैट एड्रेस मैनी ईयर्स एगो, कि उसकी माँ ने जो है वो पता जो है काफी वर्षों पहले उसको दिया था। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, कि जब युद्ध का पहला जो भाग है वो चल रहा था उस समय। देन सी टोल्ड हर अबाउट मिसिस डोरलिंग, और उसके बाद उसने उसको मिसिस डोरलिंग के बारे में बताया था उसकी माँ ने, नरेटर की माँ ने। द डॉटर हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, अब जो डॉटर थी, जो नरेटर थी, उसने उसके बारे में नहीं सुना था। बट सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर, परंतु वो जो औरत थी वो उसकी माँ की कोई पुरानी जान पहचान वाली थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, और उसने जो है अचानक से ही उसके साथ जो है रिन्यू किया था अपना कॉन्टेक्ट, उसके साथ दोबारा से पुनर्निर्माण किया था जो कॉन्टेक्ट है, अपना जो संबंध कह सकते हैं। हर मदर हैड टोल्ड हर, उसकी माँ ने उसको बताया दैट एवरी टाइम मिसिस डोरलिंग लेफ्ट, कि जब भी मिसिस डोरलिंग वहां से जाती, शी टुक अवे समथिंग फ्रॉम दैट हाउस, कि वो कुछ ना कुछ जो है उसके घर से ले जाती। शी टोल्ड हर मदर दैट हर थिंग्स वुड बी सेव्ड विद हर, उसने उसकी माँ को बताया था उस औरत ने कि जो उसकी वस्तुएं हैं वो उसके साथ सेफ हैं और बची रहेंगी, कोई उसको चिंता करने की बात नहीं है। इन दिस वे, इस तरीके से, सी हैड टेकन अवे ए नंबर ऑफ थिंग्स, कि वो बहुत सारी वस्तुएं जो है वहां से लेकर चली गई थी। बिकॉज ऑफ द वार, कि युद्ध की वजह से, एंड अनसर्टेन कंडीशंस, और जो विकट परिस्थितियां हैं उनके कारण, हर मदर हैड नॉट बोदर टू टेक दीज थिंग्स बैक फ्रॉम हर, उसकी माँ को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो उन वस्तुओं को उससे वापस लेगी, क्योंकि युद्ध के समय में जो है व्यक्ति को जीवन की मुख्य चिंता होती है। देन सी रिमेम्बर्स, और फिर बाद में एक दिन उसको याद आता है, द डे, वो दिन, व्हेन हर मदर इंट्रोड्यूस्ड हर टू मिसिस डोरलिंग, कि जब उसकी माँ ने, जो नरेटर है, नरेटर की माँ ने उसको उसके साथ, मिसिस डोरलिंग जो है श्रीमती डोरलिंग के साथ जो है उसकी पहचान करवाई थी। तो बाकी हम जो है इस लेसन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।